channel Madhav Microbiology, myself Ashita Geharwal. So once again I am back with my new video. So today I am going to introducing the topic that is synopsis. What is synopsis? Synopsis एक बहुत ही important factor होता है during the research process. जब आप PhD में अपना एक स्टेप करते हो, आपका 6 मंथ का सेशन चला जाता है, प्री कोर्स एग्जामिनेशन होने के बाद में इम्पोर्टेंट क्रिया आती है, वो है सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस को अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो जो सिनॉप्सिस है उसका मतलब है एक फॉर्मेट जिसमें आपने एक पूरी अपना कंटेंट दिया है कि आप अपने रिसर्च के दौरान क्या क्या काम करने वाले हैं, आपने उस चीज़ को कहाँ से प्रेफर किया, कहाँ तक वो काम हो चुका है और आप इसमें नया क्या करने वाले हैं और इसमें आप कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और किस जगह पे करेंगे. तो ये सारी चीज़ें साइनॉप्सिस में लिखी जाती हैं. तो सबसे पहले आते हैं कि साइनॉप्सिस से हम किन चीज़ों के बारे में पता करते हैं. पहली चीज़, साइनॉप्सिस एक तरीके का आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं. सो हियर आर दी पॉइंट्स. सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन. जो भी आपने टॉपिक इसमें ऑप्ट किया है फॉर योर रिसर्च प्रोसेस, आपको सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. आपको वो आर्टिकल के बारे में बताना होगा थ्रू द रेफरेंस कि आपने कहाँ से इस टॉपिक को सिटेशन किया है और वहां से आपने उसको लिखा है. पहले आप इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक को सब डिटेलिंग करेंगे. फिर उसके बाद में आएगा आपका लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू में आती हैं दो चीजें, दैट इज समरी ऑफ लिटरेचर एंड गैप इन लिटरेचर. तो आपको लिखना होता है समरी ऑफ लिटरेचर रिव्यू. समरी ऑफ लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि आपने जो टॉपिक को लिखा है, जिस टॉपिक को आप कवर करने जा रहे हो, उसको आपने कंसाइज फॉर्म में पूरी तरीके से लिख दिया है. साथ ही साथ में जब आप इसमें समरी लिखते हो, फिर आता है उसके बाद में गैप इन लिटरेचर. गैप इन लिटरेचर का मतलब होता है कि जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है उसमें क्या पहले काम हो चुका है और अगर जो काम हो चुका है तो उसके बाद में आप उसमें नया क्या करने वाले हो. तो जैसे गैप इन लिटरेचर है ना, तो इसमें सपोज कीजिए अगर आपने कोई छोटी सी बात करते हैं, जैसे हमने प्लास्टिक के ऊपर कितनी बार रिसर्च हो चुकी है कि प्लास्टिक कितना हानिकारक होता है, तो उसमें आप पहले ये चीज क्लियर हो चुकी है. अब हानिकारक होता है, लेकिन इसके बाद में कौन सी ऐसी चीज है जो इसको और ज्यादा पॉजिटिव में ले सकते हैं. जैसे कि प्लास्टिक जो है हजारों सालों तक खराब नहीं होता, वो एज इट इज रहता है. तो वो क्यों रहता है, तो ये एक नया रिसर्च प्रोसेस हो गया. तो आपका ये हो जाएगा करंट रिसर्च कि हमें ये पता करना है कि वो सालों साल क्यों सही रहता है. और एग्जिस्टिंग हो गया कि पॉलिथीन जो है आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका या फिर हार्मफुल है, तो वो हो गया आपका एग्जिस्टिंग रिसर्च. तो आप इन गैप इन लिटरेचर में उसको शो करते हो. फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है कि आप किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो. आप जैसे आप सपोज कीजिए, जैसे मैं प्लास्टिक का ऑप्शन दिया कि प्लास्टिक जो है सालों साल तक चलता है और लेकिन उसके नेगेटिव ये है कि वो हार्मफुल भी बहुत है. तो हार्मफुल है वो तो हो गई बात. आपका जो अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये है कि वो सालों साल क्यों चलता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी इथिलीन है या कौन से पॉलीमर है जो उसको इतने लंबे समय तक के लिए उसको जीवित रखता है. फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी. ऑब्जेक्टिव्स स्टडी में आता है कि आप अपने स्टडी किन चीजों की वजह से कर रहे हो, आपके क्या ऑब्जेक्टिव है जिन्हें आप अपने ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस लाइक ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च में आप उसको कंप्लीट करेंगे. तो आपको उसमें वो लिखना होता है. फिर आता है हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन. आपकी क्या क्या हाइपोथेसिस है इस काम को लेके, आपने क्या क्या अज्यूम किया है कि कौन कैसा करने से क्या रिजल्ट आ सकता है, वो आपको ये लिखना होता है. फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ स्टडी. कि लिमिटेशंस ऑफ स्टडी में आपको ये लिखना होता है कि किन किन चीजों तक ये सीमित है और इसका क्या क्या काम और अच्छे से हो सकता है. फिर आता है स्कोप ऑफ स्टडी कि इस काम को करने के बाद इससे आने वाला बदलाव क्या होगा, उसको हम स्कोप ऑफ स्टडी बोलते हैं. ठीक है, कि इस स्टडी से सपोज की जैसे मैंने पॉलिथीन का बताया था, पॉलिथीन की स्टडी से क्या फायदा हो सकता है, वो हम स्कोप ऑफ स्टडी में करेंगे. फिर आता है रिसर्च ऑफ मैथडोलॉजी. रिसर्च मैथडोलॉजी में आता है आपने कौन कौन सी मेथड्स इसमें लगाए हैं, लाइक आपने कौन सा टूल्स लिया, आपने क्या सैंपल साइज लिया, आपने क्या मेथड्स लगाए, कौन से टेस्ट लगाए. ये सारी चीजें इसमें डिटेलिंग की जाती है जो कि रिसर्च मैथडोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है उसको लिखना कि आपने अपना रिसर्च का काम कहाँ से किया था, कहाँ से चीजों को कलेक्ट किया था. फिर आता है टाइम प्लान कि आपका टाइम प्लान कितने टाइम का है, आपने क्या प्लानिंग की कि आप कितने टाइम में, मतलब आप 3 इयर्स में उसे कंप्लीट कर लेंगे या नहीं. इस तरीके का टाइम प्लान आपको उसमें लिखाना होता है. फिर होता है इसमें रेफरेंस.
तो रेफरेंस का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला था, रेफरेंस का सीधा कनेक्शन होता है इंट्रोडक्शन पे, कि आपने इस टॉपिक को कहाँ से उठाया है, आपने इस टॉपिक को कहाँ से पहले सिटेशन किया था, वो आपको लिखना होता है। तो रेफरेंस लिखने की भी एक स्टाइल होती है, लाइक जो हम अपने बैचलर या मास्टर्स में जो असाइनमेंट में रेफरेंस लिखते थे, उसका स्टाइल अलग रहता था, उसका फॉर्मेट अलग रहता था। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसर्च प्रोटोकॉल फॉर्मेट की, तो यहाँ पे रेफरेंस जो है दूसरे लेवल का आता है। यहाँ पे आपको कोई यूनिवर्सिटी हार्वर्ड स्टाइल का मांगती है, कोई अलग स्टाइल का मांगती है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी की नीड पे होता है, लेकिन मैक्सिमम हार्वर्ड स्टाइल में होता है, तो आपको इसे हार्वर्ड स्टाइल में भी करना होता है। तो उसका भी एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप बहुत ही शॉर्ट स्टेप में ही समझ जाएंगे कि साइनॉप्सिस होता क्या है। रेफरेंस लिखना हार्वर्ड स्टाइल में सिंपल ऐसे है, सपोज आपने कोई भी गूगल स्कॉलर पे आपने कोई आर्टिकल खोला, तो जब आर्टिकल खोलते हैं तो वहां पे ऊपर नीचे की तरफ में साइट लिखा होता है, उसके आगे 2 कोमा बने होते हैं, तो आप बस उसी पे क्लिक कर दीजिए, वहां पे रेफरेंस स्टाइल भी आ जाएगा और उस ऑथर का नेम भी आ जाएगा, और हर एक नाम के आगे स्टाइल लिखी होगी, हार्वर्ड स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है, जो स्टाइल आपको वहां से पिक करना है वहां से उसको कॉपी पेस्ट करके आप लिख दीजिए, तो वो आपका रेफरेंस एज इट इज लिख जाएगा, तो वो चीज आपकी शॉर्ट रहेगी। तो ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, एंड साथ में ही फ्रंट पेज होता है, इंडेक्स होता है, एंड कवरिंग पेज होता है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो एक कॉमन सी चीज है जो आपको पता ही होती है। तो थ्रू दी वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, एक बहुत ही कंसाइज वे में साइनॉप्सिस क्या होती है और इसको लिखना कैसे होता है ये बताया है, एंड जिससे आपको समझ में आएगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे दिया जाता है। सो आई होप थ्रू द वीडियो यू may understand the synopsis, how to write it and how to evaluate your writing skills in the proposal of research. So I hope you like the videos, and please press the button like, and please subscribe my channel more and more, and share video more and more. Stay tuned, meet you in the next video. So thank you so much.